नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप 100 से। सिवान में पत्रकार की हत्या के बाद विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। बीजेपी और आरएलएसपी ने इसे महाजंगलराज बताया। बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शहाबुद्दीन के करीबी उपेंद्र सिंह को हिरासत में लिया गया है। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या को लेकर पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की। पत्रकार हत्या को लेकर विरोधियों के साथ साथ अपनों ने भी निशाना साधा है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद समेत तस्लीमुद्दीन ने कहा है कि बिहार में अपराध बढ़े हैं, जंगलराज का माहौल है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में असेंबली इलेक्शन के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। हाई वोल्टेज ड्रामा वाले इलेक्शन कैंपेन में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इन तीनों राज्यों में 16 मई को मतदान किया जाएगा, वहीं नतीजे 19 मई को आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में वैचारिक महाकुंभ के समापन में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कुंभ दिशा देगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सिंहस्थ और कुंभ भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति को दिखाता है। ये इतने बड़े देश को एक रूपता में समेटने का प्रयास करता है। पीएम मोदी ने इस महाकुंभ में भारत की प्राचीन विरासत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि परंपरा सभी की भलाई की है। एक भिखारी भी कहता है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी। वैचारिक महाकुंभ में समाज कल्याण के लिए विद्वानों ने कुल 51 बिंदु तय किए हैं, जिसमें नदियों और वृक्षों को बचाने की बात भी शामिल है। अमित शाह ने त्रिवेंद्रम में आदिवासियों की मौत पर प्रदेश सरकार को जमकर निशाना साधा और कहा कि लोग भूख से मर रहे हैं और सरकार इसे शराब पीने से मौत बता। अमित शाह ने सरकार की ओर से इस तरह के बयान को असंवैधानिक बताया और पत्रकारों से इसकी सच्चाई सामने लाने को कहा। भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने सांची स्तूप के दर्शन किए। आरक्षण को लेकर गुजरात के जूनागढ़ में सीएम आनंदीबेन पटेल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन पाटीदार समुदाय ने किया। प्रदर्शन कर रहे 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड कांग्रेस ने बागी विधायक रेखा आर्या की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इंदिरा हृदयेश ने स्पीकर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। फ्लोर टेस्ट में रेखा आर्या ने दिया था बीजेपी का साथ। एनआईए की पूछताछ में 3 संदिग्ध आतंकियों ने बड़ा खुलासा किया है। संदिग्धों के मुताबिक जेएनयू विवाद के दौरान आईएस देश में भारी तबाही मचाने की साजिश रच रहा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह को खत लिखा है और इसके लिए एसआईटी का गठन करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के रोहतक में 280 एकड़ जमीन को रिलीज करने का आदेश दिया है। हुडा ने साल 2002 में जमीन का अधिग्रहण किया था। सामना के जरिए शिवसेना ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मोदी राज बड़ी उम्मीदें लेकर आया था, लेकिन उम्मीदों का गुब्बारा फूट गया। 1 जून से महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। इस तारीख से 14.5% सर्विस टैक्स की जगह 15% टैक्स चुकाना होगा। सर्विस टैक्स में 0.5% किसान कल्याण सेस लगाया गया, जिसकी घोषणा आम बजट में की गई थी। टैक्स इजाफे की वजह से इंश्योरेंस, बैंकिंग सर्विस, एंटरटेनमेंट, मोबाइल, बिजली, होटल और पार्लर सर्विस महंगी हो जाएगी। महात्मा गांधी के पोते कनुराम दास गांधी दिल्ली के वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। न तो गांधी परिवार, न कांग्रेस, न ही सरकार कनु और उनकी पत्नी का हालचाल ले रही। कनु नासा में काम कर चुके हैं। फिलहाल दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर स्थित गुरु विश्राम वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने बोतलबंद पानी के उपयोग से परहेज करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्रीय विभागों, मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों को दूसरा विकल्प तैयार करने को कहा गया। गुरुग्राम में 2 गुटों में फायरिंग से 2 लोग घायल हो गए। फायरिंग पालम बिहार में एसीपी ऑफिस के बाहर हुई। गोलीबारी करने वाले आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई। जेडीयू से सस्पेंड मनोरमा देवी के घर पर नोटिस चिपकाया गया है। 20 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा गया है। ऐसा न होने पर घर को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बिहार के गया में इंटर की छात्रा को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बक्सर में जीआरपी के 2 जवानों को बदमाशों ने ट्रेन में गोली मार दी, जिससे एक जवान की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर। कोटा में प्रिंस की हत्या मामले में परिजनों ने एलन कोचिंग पर हत्या का आरोप लगाया है और सीबीआई जांच की मांग की। राजस्थान के चुरू में चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से एक नाबालिग लड़की को रेस्क्यू किया गया है। असम की रहने वाली पीड़ित लड़की को 2 महीने में 4 बार बेचा गया था। मध्य प्रदेश के भिंड में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। मृतकों में मां, 3 बच्चियां और एक रिश्तेदार शामिल है। लीना शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस के मुताबिक उसके मामा ने गुनाह कबूल कर लिया है। मामा समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली से लापता करोड़पति लड़की लीना शर्मा का शव एमपी के होशंगाबाद में मिला है। 29 अप्रैल को लीना लापता थी। यूपी गाजियाबाद में शुगर मिल मालिक उमेश मोदी किसानों का 437 करोड़ रुपया लेकर लंदन भाग गया। कर्ज के बोझ से दबे यूपी के बुलंदशहर के एक किसान मंटूरी ने सुसाइड कर लिया। 3 लाख रुपए का कर्ज की वजह से बैंक इन्हें परेशान कर रहा था। जमीन को जब्त करने की धमकी दी गई थी। पीलीभीत में एक लड़की से दुष्कर्म और एमएस वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़ित की आपत्तिजनक तस्वीरें गांव की दीवारों पर चस्पा कर दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। बाराबंकी में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग से नाराज लड़की के भाई ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। लखनऊ में छेड़खानी करने पर एक मनचली की जमकर पिटाई की गई। महिलाओं ने पुलिस के सामने जमकर खातिरदारी की। वहीं बांदा में शराब के नशे में धुत अधिकारी ने महिला से छेड़छाड़ की, जिससे गुस्साए महिलाओं ने ऑफिस के बाहर निकालकर अधिकारी को चप्पलों से जमकर पीटा। बिहार पंचायत चुनाव में छठे चरण का मतदान किया गया। इस बार 62% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की। हालांकि कई जगहों पर हिंसा भी हुई। चुनाव के दौरान पुलिस के एक जवान ने बूथ पर तैनात महिला पुलिसकर्मी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। महिला पुलिसकर्मी को गांव वालों ने बचाया। वहीं जहानाबाद में पंचायत चुनाव के दौरान बोगस वोटिंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। यहां ग्रामीणों ने बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी से राइफल छीनने की कोशिश की। बिहार के आरा में पुलिस ने मुखिया प्रत्याशी की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सदर एसडीओ का घेराव किया। यूपी के मऊ में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और दुकानदारों के बीच जमकर झड़प हुई। दुकानदारों ने पुलिस पर पथराव किया। वहीं भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूपी गाजियाबाद में इंडिया मार्ट में आग लगने से 5 कर्मचारियों की मौत हो गई। डीएम ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए। यूपी के सीतापुर के एक अस्पताल में भारी लापरवाही दिखी। अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के नदारद रहने से एक महिला ने अस्पताल के फर्श पर ही बच्चे को जन्म दिया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के नवा गांव में वाटर एटीएम लगाया गया है। वाटर एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर लोग 10-10 लीटर पीने का पानी ले रहे हैं। वहीं जगदलपुर में रेलवे लाइन शुक्रवार की रात माओवादियों ने जमकर उत्पात मचाया। स्टेशन पर रखे रेलवे के कई उपकरणों को आग के हवाले कर दिया। इस वजह से रेल सेवा घंटों बाधित रही। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के चंद्रा गांव में एक भालू ने युवक पर हमला कर घायल कर दिया। जख्मी हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खरगोन में एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। राजस्थान के जोधपुर में एक खड़ी कार में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जयपुर जंक्शन पर वाईफाई सुविधा शुरू हो गई। आधा घंटे तक यात्रियों को यह सुविधा मुफ्त मिलेगी। इसके बाद पैसा देना होगा। भरतपुर के विद्युत विभाग के कर्मचारियों को कुछ लोगों ने दौड़ा दौड़ाकर लाठियों से पीटा। उनसे कैमरा और सरकारी कागजात भी छीन लिए। इसमें 6 लोगों को चोटें भी आई हैं। 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। राजस्थान में पाठ्यक्रम को लेकर हुए विवाद पर वासुदेव देवनानी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के पाठ हटाए थे।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दुनिया भर में चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता को लेकर चिंता जाहिर की है। अमेरिका ने खासकर भारत को चीन की सैन्य हलचलों से सावधान किया। पूर्वी एशिया के उप रक्षा मंत्री अब्राहम एम डेनमार्क ने कहा है कि भारत के सीमा पर चीन सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारत की सीमा के नजदीकी इलाकों में चीनी सेना की क्षमता और बल में लगातार वृद्धि हो रही है। चीन साउथ चाइना सी के कंट्रोवर्शियल आइलैंड पर मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा रहा है। यूएस ने एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े क्रूज शिप हार्मनी ऑफ सीज को डिलीवर कर दिया गया है। शिप का वजन 1.2 लाख टन है। इस पे एक बार में 8,500 से ज्यादा लोग सवार हो सकते हैं। हार्मनी ऑफ द सीज की लंबाई 361 मीटर है, जो कि एफिल टावर की ऊंचाई से 37 मीटर ज्यादा है। शिप की लागत $1.5 बिलियन बताई जा रही है। आईएस ने इराक के बलाद शहर में एक फुटबॉल क्लब पर अंधाधुंध फायरिंग कर 20 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। आतंकियों ने हमला तब किया जब यहां पर मैच हो रहा था। आईएस ने फुटबॉल को इस्लाम विरोधी बताया। चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। गुजरात के सूरत महानगर पालिका में विपक्ष के नेता की भाई की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। वराछा इलाके में कांग्रेस नेता प्रफुल्ल तोगड़िया के भाई भरत तोगड़िया समेत 3 लोगों की हत्या चाकू मारकर कर दी गई। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब भरत तोगड़िया अपने दोस्त बालू भाई की दुकान में बैठे थे। बताया जा रहा है कि हत्यारे बालू भाई की हत्या के इरादे से आए थे। इस वारदात में एक और शख्स घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 15 दिन पहले दिल्ली की रहने वाली लीना की लाश मिलने से कत्ल की उलझाने वाली एक कहानी सामने आई। अपनी जमीन से जुड़े एक मामले को लेकर वो अपने शहर होशंगाबाद गई थी, लेकिन फिर वो कभी लौट कर नहीं आई। वो हुई एक साजिश की शिकार। दिल्ली से 900 किलोमीटर दूर बुना गया साजिश का ताना बाना। 15 दिन बाद कत्ल का दफन राज आया बाहर। नाम लीना सिंह, उम्र 27 साल, पेशा अमेरिकन एम्बेसी स्कूल की पूर्व कर्मचारी। बेहद ही जिंदा दिल और बिंदास लड़की लीना 15 दिन पहले दिल्ली से गायब हो गई थी, लेकिन अचानक 15 दिनों बाद मिली उसकी लाश ने मौत की मिस्ट्री को उलझा कर रख दिया। तफ्तीश में जुटी पुलिस ने जब लीना के मामा को गिरफ्तार किया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी हत्या अपनों ने ही की होगी। तो ये जो इनके कजन मामा हैं, उन्होंने इनके ऊपर अटैक करा और मर्डर करके फिर उन्होंने लाश को छुपाने के लिए पास में 4 किलोमीटर दूर जो घटना स्थल है वहाँ से कांटे की जंगल में छुपा। पुलिस के मुताबिक लीना के मामा प्रदीप शर्मा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि 28 अप्रैल को अपनी जमीन के सिलसिले में लीना दिल्ली से होशंगाबाद गई थी और उसके बाद से ही वो लापता थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो रिश्तों के ताने बाने में उलझी एक ऐसी मिस्ट्री सामने आई जिससे सबके होश फाख्ता हो गए। जमीन के लालच में लीना के मामा ने अपने खेत में काम करने वाले गोरेलाल और राजेंद्र की मदद से अपनी ही भांजी का कत्ल कर दिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर लाश को पास के जंगल में दफना दिया। फिलहाल पुलिस ने प्रदीप शर्मा, गोरेलाल और राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आने से पहले वो बता के गई थी दोस्तों को कि वो प्रॉपर्टी मैटर के लिए जा रही हैं। उनके मामा काफ़ी दफ़ा उन्हें तंग कर चुके थे ऑलरेडी, और इस दफ़ा वो काफ़ी सरप्राइज थी कि मामा बहुत उनको एक तरीके से इनवाइट कर रहे थे वहाँ आने के लिए। जिस तरह से लीना की मौत की मिस्ट्री में उसके मामा का नाम सामने आया है, उससे रिश्तों पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। एक सवाल ये भी है कि आखिर लालच में इंसान इतना नीचे क्यों गिर जाता है कि अपनों का भी कत्ल करने में गुरेज नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
बात बिहार में आदित्य के बाद पत्रकार राजदेव की हत्या ने राजनीति को गरमा दिया है। नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में जुटे हैं। आरोप लगाने के लिए वहां शब्दों के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल किया जा रहा है। गया में रोड रेज के बाद आदित्य की हत्या और फिर सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। राजनीति शुरू हो गई है। अब तक जंगल राज पार्ट 2 कहकर निशाना साधने वाली बीजेपी महाजंगल राज कहकर नीतीश की सरकार पर निशाना साध रही है। अब तो हद उस समय हो गई जब पत्रकारों की हत्या हो गई, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है जंगल राज 2 की बात। महागठबंधन क्या हुआ? महागठबंधन में महाजंगल राज स्थापित हो गया है। आपराधिक तत्वों की बोलबाला बिहार की व्यवस्था में बढ़ी है और उसको नीतीश जी की बस की बात नहीं है उसको नियंत्रण करना। मैं नीतीश कुमार को एक ही बात कहना चाहता हूं, वो 7 साल भाजपा के सहयोग से बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस समय स्थिति कैसी थी और आज 6 महीने में क्या हो गई है, इस पर विचार करें। महाजंगल राज का आरोप लगा तो सरकार का बचाव करने जेडीयू और आरजेडी के दिग्गज सामने आ गए और दूसरे राज्यों का हवाला देकर सफाई देने लगे। बिहार में जंगल राज है। सिवान में एक पत्रकार की हत्या पर तो टेलीविजन पत्रकार श्री यादव की चतरा में हुई हत्या कैसे मंगल राज हो जाएगी? बिहार का एक लड़का वहाँ कोटा में राजस्थान में घुस करके भी उसको पीट करके या चाकुओं से गोद करके मार दिया गया, तो वहाँ जंगल राज इनको और नहीं दिखता है। जंगल राज की संज्ञा अगर हमें देते हो तो उसी आधार पर अन्य राज्य के लिए भी ये संज्ञा उपलब्ध होनी चाहिए। ये विशेषण उनके गले में भी तमगे की तरह पड़ना चाहिए। जेडीयू और आरजेडी की ये दलील काम न आई। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कह दिया, चतरा में पत्रकार की हत्या पर तो लालू बोल रहे हैं, सिवान पर चुप क्यों हैं? तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने साफ साफ कह दिया, ये सरकार हत्यारी है। यही लालू प्रसाद जी एक टीवी चैनल के संवाददाता की हत्या हुई 17 में, तो भाषण देने लगे गोल गोल जाकर के कि वहाँ बड़ा खराब स्थिति है। आवाज सिवान में हो गई हत्या, वहाँ नहीं जाएंगे वो। ये कौन राज है? हम लोग तो पहले कहते थे कि जंगल राज 2 आ गया। एक तो हत्यारी सरकार है। बिहार की नीतीश सरकार में शामिल कांग्रेस जब इस मामले में राजनीति करने उतरी तो उसने बीजेपी पर ही राजनीति करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी तो हर दर्दनाक घटना का राजनीतिकरण करने में विश्वास रखती है, समझती है कि उनका उसका मूल धर्म है। भाजपा क्या ये भी बताएगी कि वो जंगल राज झारखंड में भी है, जहां दिन दहाड़े अखिलेश प्रताप सिंह जी की हत्या हुई? जंगल राज और जंगल राज पार्ट 2 के बाद अब महाजंगल राज विशेषण के साथ बिहार को लेकर राजनीति हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिहार को ही हर बार अपग्रेडेड विशेषण क्यों मिलता है? आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है? ये सवाल नीतीश सरकार से भी है, क्योंकि जंगल राज के इस अपग्रेडेड वर्जन के लिए वो खुद जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और इधर बिहार में लगातार बढ़ रहे क्राइम पर अब नीतीश सरकार अपनों से घिर गई है। अब महागठबंधन के सीनियर लीडर्स ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन सरकार के खिलाफ खुलकर बोले। घटनाएं घट रही है, उससे लोगों के मन में है कि अपराध में वृद्धि हो रही है, तो अपराध को रोकने का सारा इंतजाम होना चाहिए और विधि व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार जवाबदेह है, सरकार को देखना चाहिए, उस पर मुस्तैदी बरतना चाहिए और सरकार का मूल स्टीयरिंग उनके हाथ में है, मुख्यमंत्री के हाथ में है, तो इसलिए मुख्यमंत्री को ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। सुशासन का नाम बोलना ही बेकार है। अब तो जंगल राज, महाजंगल राज, हत्या, लूट, बलात्कार, रोड रोबरी, यही सब जो है हो कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री दारू का बोतल में बंद होकर के घूम रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ से पीएम मोदी ने दुनिया को महाकुंभ का महामंत्र दिया। विचार मंथन के समापन समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान भारतीय संस्कृति में मौजूद है, बस हमें अपनी संस्कृति और मौजूदा वक्त के बीच सामंजस्य बिठाना होगा। क्षिप्रा के तट पर चल रहे सिंहस्थ कुंभ में जब पीएम मोदी पहुंचे तो देश ने उनका एक अलग रूप देखा। साधु संतों के बीच पहुंचे पीएम मोदी सियासी बयानबाजी भूल भारतीय संस्कृति के गूढ़ रहस्यों का महत्व बताने लगे। पीएम ने कहा कि सबकी भलाई के मंत्र पर काम करते हुए ही हम देश के करोड़ों गरीब जनता को इसका फायदा पहुंचा रहे हैं। मूल चिंतन तत्व भाव ये है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये हर प्रकार से हमारी रगों में भरा पड़ा है। 1 करोड़ परिवार गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ रहे हैं तो इसका हक सरकार की तिजोरी में भरने के लिए नहीं बनता है, ये फिर से गरीब के घर में जाना चाहिए। 3 साल में 5 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर दे करके उनको इस धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति दिला देंगे। लकड़ी का चूल्हा न जलना ये जंगलों को भी बचाएगा, ये कार्बन को भी कम करेगा और हमारी माताओं को, गरीब माताओं के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन लाएगा। विदेश से आए संतों के बीच पीएम ने कहा कि जिस पर्यावरण को बचाने के उपायों पर दुनिया माथा पच्ची कर रही है, वो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। पीएम ने कहा कि अपनी संस्कृति और वक्त के साथ सामंजस्य बिठाकर हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। धरती दिवस मनाते हैं, हम तो सदियों से इस परंपरा को निभाते आए हैं। हम ही तो लोग हैं जहां मां बालक को बचपन में कहती है कि देखो ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा परिवार है, ये चांदा जो है ना, ये चांदा तेरा मामा है, ये सूरज तेरा दादा है। ये प्रकृति को अपना बनाना ये हमारी विशेषता रही है। परंपराओं के नाम पर अवैज्ञानिक तरीके से बदले हुए युग को, बदले हुए समाज को मूल्यों के अधिष्ठान पर जीवित रखते हुए उसको मोड़ना, बदलना, दिशा देना, ये हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबका दायित्व बनता है। कुंभ को मानवता के मंथन का मंच बताते हुए पीएम ने कहा कि कुंभ का संचालन हम भारतीयों की अकूत मैनेजमेंट क्षमता का परिचायक है। क्षिप्रा मां के नजदीक किनारे पर उसकी गोद में हर दिन यूरोप के कोई छोटे से देश की जनसंख्या जितने लोग इकट्ठे आते हो, 30 दिन तक आते हो, रोज नए लोग आते हो जाते हो और कोई भी संकट ना आता हो, ये मैनेजमेंट की दुनिया का एक सबसे बड़ी घटना है। विचार मंथन में पीएम ने कुंभ का घोषणा पत्र जारी करते हुए 51 अमृत बिंदु पर संतों के साथ चर्चा की। इस कार्यक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना समेत देश विदेश से आए हजारों साधु संत मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और फाइनल रिपोर्ट में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेस्टर्न जोन के लिए उज्ज्वला योजना की लॉन्चिंग करेंगे। वेस्टर्न जोन राजस्थान, MP, गुजरात के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। आदिवासी इलाके गुजरात के दाहोद से प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। वेस्टर्न जोन के राज्यों में औसत से कम LPG कनेक्शन है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी। आप महंगाई से परेशान हैं, दाल रोटी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, ऐसे में जून में आपका क्या होगा? क्योंकि जून में तो आपकी जेब जलाने की तैयारी है। कभी तेल ने निकाला तेल, कभी प्याज ने आंसू, कभी टमाटर ने दी टीस। दाल तो गल ही नहीं रही और अब जलाने को तैयार जून। जी हाँ,
जून में महंगाई का ऐसा डंक लगने वाला है कि आप उसके दर्द से कराह उठेंगे, क्योंकि आने वाले 1 जून से आपको 14.5% सर्विस टैक्स की जगह 15% सर्विस टैक्स चुकाने होंगे। 0.5% की वृद्धि के साथ ही आपके लिए सभी सर्विसेज महंगी हो जाएंगी। सर्विस टैक्स बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है किसान कल्याण सेस, जिसकी घोषणा आम बजट के समय ही कर दी गई थी। बुधवार को राज्यसभा में फाइनेंस बिल पास होते ही सर्विस टैक्स की बढ़ी हुई दरें लागू होने का रास्ता साफ हो गया। आइए आपको बताते हैं कि सर्विस टैक्स बढ़ने से सबसे ज्यादा किन किन चीजों पर इसका असर पड़ेगा। रेस्टोरेंट में खाना खाना, फिल्म देखना, पार्लर में जाना, रेलवे और हवाई सफर पर जेब पहले से ज्यादा ढीली करनी होगी। इंश्योरेंस और बैंकिंग सर्विसेज महंगी होंगी। इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर चलाना भी महंगा हो जाएगा। मोबाइल और बिजली का बिल पहले से ज्यादा आएगा। घूमने और सैर सपाटे के लिए भी अधिक पैसे चुकाने होंगे। पहले गरीब आदमी कहता था कि किसी तरह दाल रोटी से गुजारा हो रहा है, लेकिन महंगाई ने मुफलिसी का ये मुहावरा छीन लिया और अब तो महंगाई और भी मुंह बाए खड़ी। ऐसे में अब जनता पूछ रही है, जिए तो जिए कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। अब बात आईपीएल की। आईपीएल में 44वें मुकाबले में टूर्नामेंट की 2 मजबूत टीमें आमने सामने थी। आरसीबी की टीम के सामने गुजरात के लॉयंस थे। बेंगलोर को अपने घर पर पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला तो कोहली की विराट सेना ने रिकॉर्ड्स की झाड़ी लगा दी। गुजरात की टीम का मुकाबला आरसीबी से था। रैना की गैर मौजूदगी में लायंस के लिए कप्तानी कर रहे मैकलम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनके इस फैसले को गेल को सस्ते में आउट कर सही साबित करने की कोशिश की धवल कुलकर्णी ने। गेल गए तो मिस्टर 360 मैदान पर आए और आते ही वो अपने इस नाम को सार्थक करने लगे। डिविलियर्स मैदान के चारों ओर बड़े बड़े शॉट्स लगाते जा रहे थे और गुजरात के गेंदबाजों पर कहर बरपाते जा रहे थे। दूसरे छोर पर विराट कोहली भी डिविलियर्स का बखूबी साथ निभाते रहे और कमजोर गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाते रहे। कितनी ऊंची गई है और कितनी दूर गई है। डिविलियर्स के तूफान के सामने लायंस के सभी गेंदबाज बेअसर साबित हुए। एबी ने सिर्फ 43 गेंदों में शतक जमा दिया। विराट ने पहले 39 गेंदों पर अर्धशतक जमाया और फिर अगली 14 गेंदों पर धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल का तीसरा शतक पूरा कर लिया। विराट कोहली और ये बन गया इतिहास। कुछ बनते हैं इतिहास, कुछ बनाते हैं और ये वो दमखम वाला जांबाज बल्लेबाज है जिसने आज एक और इतिहास बना दिया। कोहली के शतक के साथ ही वो इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए जिसने आईपीएल के एक सीजन में 3 शतक जमाए हों। इसके साथ ही एक पारी में 2 शतक का रिकॉर्ड भी इस मैच में बना। विराट कोहली और डिविलियर्स ने मिलकर 229 रन की साझेदारी की। कोहली 55 गेंदों में 109 रन बनाकर आउट हुए तो डिविलियर्स 52 गेंदों में 129 रन बनाकर नाबाद लौटे। इन दोनों की जबरदस्त पारी की बदौलत बेंगलोर ने गुजरात के सामने 249 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य रखा। इतनी बड़ी चुनौती का पीछा करते हुए गुजरात के शेर 104 रन पर ढेर हो गए और बेंगलोर की टीम को मिली 144 रन की जबरदस्त जीत। प्रदीप सहगल, स्पोर्ट्स डेस्क, ETV न्यूज। तो फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर।